हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्योर एजुकेशन। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी बीएड एस्पिरेंट्स जो कि बीएड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, साथ ही साथ ये एलसीटी का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तुम्हें समझने के लिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिल में दिमाग में यही एक डाउट होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। आज हम इस वीडियो में स्पेशली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। इफ़ यू आर एन महाराष्ट्र स्टूडेंट, OMS स्टूडेंट, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, या फिर अगर तुम एक NRI कैंडिडेट हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तुम्हें फुलफ़िल करना होगा अगर तुम्हें टॉप बीएड कॉलेजेस टारगेट करने हैं इन महाराष्ट्र थ्रू BEd CET। सो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि BEd के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे आर सीकिंग एडमिशन इन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस in Maharashtra through CET. So let's start with the video, but before we move on, there's an important announcement to put forward that all these specific videos related to BEd तुम्हें सबसे पहले मेन्यूअर BEd एंट्रेंस पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मेन्यूअर BEd एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मेन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो तो द लिंक फॉर मेन्यूअर BEd एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers वसई, दादर, बोरीवली, थाने, अंधेरी और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुमको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock test books and e-books, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now, सबसे पहले अगर महाराष्ट्र स्टेट्स कैंडिडेट्स की बात की जाए, then the candidate must have passed a bachelor's degree or master's degree from a recognized university. ये तो काफ़ी बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। The candidate must have passed the qualifying degree with main subject such as science, mathematics, social science या फिर कॉमर्स। तो इन चारों सब्जेक्ट्स में तुम्हारा कोई एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। The candidate must have acquired a minimum of 50% aggregate in the qualifying degree, 45% अगर तुम SC, ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। The candidate must obtain a bachelor's or master's degree in engineering, management, computers, information technology, agriculture, fine arts, law और any other stream। तो तुम इन सारे ही स्ट्रीम से बिलोंग कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री इन कोई भी स्ट्रीम्स से चाहिए होगी अगर तुम इन कोई भी स्ट्रीम्स में पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट वाले या इंजीनियरिंग वाले ही बीएड के लिए आगे जा सकते हैं। इवन इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर्स बैकग्राउंड, IT बैकग्राउंड से हो, एग्रीकल्चर से हो या लॉ से ही क्यों ना हो, तो तुम बीएड कर सकते हो। कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और ऑल्सो एलिजिबल एंड यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीज़न। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए कि तुम्हारा बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री तुमने पास की होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मेन सब्जेक्ट तुम्हारा साइंस, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस या फिर कॉमर्स होना चाहिए। 50% मार्क्स तुम्हारे एग्रीगेट होने चाहिए। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम दी ओपन या फिर जनरल कैटेगरी से, अगर SC ST PWD से हो तो 45%। बैकग्राउंड तुम्हारा कोई मैटर नहीं करता, तुम भले इंजीनियरिंग से आए हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर्स या एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, लॉ से ही क्यों ना हो, यू आर स्टिल एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन। वहीं अगर बात करें OMS की, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की, देन द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड अ बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तुम्हें हर एक लगभग कॉलेज की सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगी। द कैंडिडेट मस्ट एक्वायर 55% इन बैचलर्स और मास्टर्स। तो एक डिफरेंस था कि महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए 50% है, अगर तुम OMS स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए 5% यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, विच मेक्स इट 55%। There will be no reservation for other states candidates and candidates from backward class category with a degree in postgraduate या फिर graduate from a university out of Maharashtra will be considered as general category candidate। तो तुम अगर OMS से हो ना, महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो, तो तुम जनरल कैटेगरी से ही काउंट किए जाओगे। तो तुम्हें इसलिए यहाँ पर परसेंटेज जो है तुम्हारा वो 55 लेके आना पड़ेगा। और भले ही फिर तुम SC ST या PW से क्यों ना होते हो, तुम्हें यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ही कंसीडर किया जाएगा एंड देन यू मस्ट बी अ इंडियन सिटीज़न। वहीं अगर बात करें NRI कैंडिडेट्स के लिए, तो ये कोई भी हो सकते हैं, सच एज नॉन रेसिडेंट इंडियन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन,
चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज़। अगर आपके पेरेंट्स गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं और आपको बीएड सीटी यहाँ पर देना है, देन ऑल्सो यू आर काउंटेड इन एनआरआई कैंडिडेट्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एनआरआई कैटेगरी। तो ये सारे इन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है कि एनआरआई कैंडिडेट्स में कौन से कैंडिडेट्स आते हैं। इनके लिए कैंडिडेट्स हु हैव बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, कंप्यूटर्स, मेडिकल, फाइन आर्ट्स, एग्रीकल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस एक्सेट्रा मस्ट हैव पास्ड विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो अगर तुमने इन सारे बैकग्राउंड्स में से किसी एक में भी बैचलर्स या फिर मास्टर्स कंप्लीट किया है तो तुम्हें 55% एग्रीगेट होने चाहिए उसमें। कैंडिडेट्स हु हैव बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स सब्जेक्ट मस्ट हैव पास्ड विद अ मिनिमम ऑफ 50% इन एग्रीगेट। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर तुम ये प्रोफेशनल कोर्सेज से आ रहे हो, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो तुम्हें लाने होंगे यहाँ पर 55%। अगर तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, एजुकेशन, साइंस, इंग्लिश, हिंदी या कॉमर्स से आ रहे हो तो तुम्हें लाने होंगे यहाँ पर 50% मार्क्स। तो काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तीनों कैटेगरी के लिए। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो तुम्हें सिर्फ 50% यहाँ पर लेके आना है। ओएमएस हो तो तुम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट काउंट किए जाओगे, तुम्हें लाना है 55%। अगर तुम ये प्रोफेशनल कोर्सेज से आते हो सच एस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, कंप्यूटर्स, तो तुम्हें लाने होंगे यहाँ पर 55%। वहीं अगर तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, कॉमर्स सब्जेक्ट से आ रहे हो तो तुम्हें लाने होंगे यहाँ पर 50%। तो काफ़ी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। काफ़ी स्टूडेंट्स के दिल में ये डाउट होता है कि अगर वो ओएमएस स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, अगर वो एनआरआई स्टूडेंट्स भी हैं जो कि यहाँ पर आके एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो ये था इन डेप्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो, ओएमएस हो या फिर एनआरआई हो, ये तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हारे पर्टिकुलर कॉलेज चुनने के लिए। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनको थोड़ा सा भी डाउट था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, सो दैट ये वीडियो के बाद उनका डाउट क्लियर हो जाए। वंस अगेन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअर बीएड एंट्रेंस, काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर तुम ये वीडियो मैन्युअर एजुकेशन पर देख रहे हो देन द लिंक फॉर मैन्युअर बीएड एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।